Morning class, let's continue our topic coordinate geometry, and today we'll be solving exercise 6b, question number 11th, and I hope that you have completed all your questions till 10th. If you feel any doubt, if you face any doubt in solving any of the question till 10th, then you can contact me on WhatsApp or on Google Classroom. Meanwhile, you have to update your profile. अभी भी बहुत सारे बच्चों ने Google Classroom पे अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं करी है, so update your profile. नहीं तो मंडे से आई विल रिमूव दो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोफाइल अपडेट नहीं करी है. क्वेश्चन नंबर 11, द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है. दिस इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए दैट इज -2,9 एंड बी दैट इज 6,3. ये दो पॉइंट है. इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये एक सर्कल का डायमीटर है, ठीक है. ये एक सर्कल का डायमीटर है, मैंने बना दिया. जैसे ये है -2,9 और ये बी हो गया आपका 6,3. ये एक सर्कल के डायमीटर है, ठीक है. अब आगे क्या कह रहा है, विथ सेंटर सी, और इसका सेंटर क्या है सी. देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर. चलो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो, अभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक सर्कल बना दिया, डायमीटर बना दिया. इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ए सी क्या कहलाती है, रेडियस. सी बी क्या कहलाती है, रेडियस. और ए सी सी बी के इक्वल होती है. इसका मतलब सी इसका क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया. और अगर ये सी इसका मिड पॉइंट आ गया तो क्या आप इसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो देखो, इसको मैं मानता हूँ x1 y1, इसको मैं मानता हूँ x2 y2, एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी बी x, y, ठीक है. तो सी मिड पॉइंट का फॉर्मूला x, y निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. इज दैट क्लियर. सी, चलो, तो ये हो जाएगा सी x, y इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे आ जाएगा x1 कितना है, -2 प्लस 6 अपॉन 2, 9 प्लस 3 अपॉन 2. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 6 - 2 इज 4, 4 अपॉन 2, 9 प्लस 3 इज 12, 12 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर 2, 6. इज दैट क्लियर. तो बताओ, इसमें सर्कल है और ये है. सो रीड क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हैव अ लुक. Question number 12 is of the same kind. You can solve it by yourself. Now let's come to question number 13. Question number 13 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है you will get in board 100%. ठीक है. क्वेश्चन क्या है, in what ratio does the point divide the join of इतना एंड इतना. जैसे इन शॉर्ट अभी तक जो हमने किया, हमने एक ये किया था कि मान लो एक ये A है और एक ये B है, एक पॉइंट है P, ठीक है. ये मान लो A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं कुछ, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें कुछ, रेशियो दे रखा है 2:3. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P. पहला क्वेश्चन हमने ये किया था. दूसरा क्वेश्चन जो हमने इसमें किया था ट्राइसेक्शन वाला, ठीक है. पर जो अभी नाउ वी आर डिस्कसिंग इज कि हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है. इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P, ठीक है. ये पॉइंट P है, थोड़ा सा इधर उधर बना देते हैं. P है और इसका है 2,5. जॉइन द ए, लाइन सेगमेंट ए दे रखा है हमें 8,2 एंड बी दे रखा है हमें -6,9. ठीक है. अब देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें रेशियो गिवन था और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे. इस क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है. अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला में आपने पढ़ा था रेशियो होता है mm, ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y के लिए my2 प्लस ny1. तो हमें बेसिकली इसमें वी हैव टू फाइंड द रेशियो, ठीक है. तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा, सो यू कैन टेक द रेशियो एज mn. बट इसमें ना एक बहुत सिंपल टेक्निक होती है. टेक्निक ये होती है कि जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है निकालने के लिए, उसमें हमें सपोज करना पड़ता है. तो हम इसमें सपोज कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. हम सपोज कर रहे हैं लेट द रेशियो इन विच P divides
ए बी इज के रेशियो 1। क्या? के रेशियो 1। तो मैंने इस रेशियो को मान लिया के रेशियो 1। इज दैट क्लियर? अब सेक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू के की मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, सेक्शन फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। सो हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला एक बार लिख रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है, दैट इज 2,5 इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, वेयर दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज m एंड दिस इज n। तो वी नो ईच एंड एवरी वैल्यू, इसे पुट कर दो। सो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू p, देखो इसकी मल्टीप्लाई होगी -6, तो -6 इंटू के इज -6k, ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई -6 इंटू के इज -6k, 1 की मल्टीप्लाई 8 में, सो +8 अपॉन k प्लस 1, कॉमा इसकी मल्टीप्लाई 9 में, सो 9k, इसकी मल्टीप्लाई 2 में +2k अपॉन k प्लस 1। अब देखो ये आगे तो सॉल्व होगा नहीं, अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ये है, मतलब अब या तो वी कैन कंपेयर एब्सिस ऑफ बोथ साइड, यानी ये 2 इसके इक्वल हो जाएगा, और वी कैन कंपेयर द ऑर्डिनेट ऑफ बोथ साइड, ये 5 इसके इक्वल हो जाएगा, सेम आंसर आएगा। अच्छा, अभी इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मान लो यहाँ पर 5 है, 5 की जगह इन्होंने यहाँ पर m दे दिया, तो कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो k को सॉल्व करने के लिए हमें इसको इसके कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन वैल्यू है, तो नॉन वैल्यू को जब हम करेंगे तो k की आंसर आ जाएगा, फिर हम इससे इसको कंपेयर कर देंगे तो m का आंसर आ जाएगा। सो इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अगला क्वेश्चन जो है ये आपका m वाले बेसिस पर है, पर अभी हमें 2:5 दिया हुआ है, तो हम इसी को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आइदर कंपेयर एब्सिसा और कंपेयर ऑर्डिनेट, यू विल गेट द सेम आंसर। तो मैं एब्सिसा ले रहा हूँ दोनों का। सो देखो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -6k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो गया 2k प्लस 2 इज इक्वल टू -6k प्लस 8, ये इधर आ गया, तो जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2k प्लस 6k इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2k प्लस 6k इज 8k इज इक्वल टू 6, सो k इज इक्वल टू 6 अपॉन 8, so 2 3s are 6, 2 4s are 8, so k comes out equal to 3 upon 4। k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 upon 4। पर हमसे पूछा क्या है, हमसे तो रेशियो पूछा था, तो रेशियो देखो, सो रेशियो हमने क्या माना था, रेशियो हमने माना था k रेशियो 1, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ गई, 3 upon 4 रेशियो 1, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करना दिखा रहा हूँ। अब देखो अगर 4 की यहाँ से मल्टीप्लाई करो और 4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो, सो हो जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू 4 रेशियो 1 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, यानी रेशियो क्या आ गया, 3 रेशियो 4। सो व्हाट रेशियो, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन 3 रेशियो 4। तो इसको शॉर्ट करने का क्या होता है, देखो जो आपकी K की वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 4, सो यहीं से आप रेशियो लिख सकते हैं कि रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB इज 3 रेशियो 4। इज दैट क्लियर? सो ratio in which P divides AB is 3 ratio 4. Is that clear? And this is our answer. Now try to solve question number 14, 15 and 16. All these threes are the ratios question। और ना इसमें 15th और 16th वाले में देखेंगे कि यहाँ पर जैसे 2,5 है तो m दे रखा है, जिसका मैं अभी डिस्कस कर रहा था। तो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर अप टू 16th, ठीक है। एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दिस आवर ओनली। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।